हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है। ये मेरी कहानी है। आज से कुछ साल पहले लंदन में मेरा एक बहुत बड़ा स्टूडियो होता था, एक थिएटर जो मुझे मेरे दादा से विरासत में मिला था। पर वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा था, चीज़ें बदलती जा रही थी। अब लोग थिएटर देखने में उतनी रुचि नहीं दिखाते थे जितना पुराने वक्त में दिखाते थे। पर फिर भी आज भी थिएटर में आने वाले कई ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मेरा काम चल रहा था। पर फिर भी जितना बेहतर ये किसी वक्त हुआ करता था उतना नहीं। पर फिर भी मैं किसी तरह इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वक्त के साथ बदलने की कोशिश। ये काम मेरे लिए नया था। मेरे पिताजी हमेशा मुझे इस काम के बारे में सिखाते रहते थे। यहाँ आने वाले कलाकारों से कैसे बात करनी है, चीज़ों को सही ढंग से कैसे संभालना है। पर फिर भी चीज़ें मुझसे संभल नहीं रही थी। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा था। उस हादसे से पहले पता नहीं कैसे, पर किसी प्ले के दौरान मेरे थिएटर में एक हादसा हो गया और उस वजह से मेरा पूरा थिएटर जलकर राख हो गया। बहुत भारी नुकसान हुआ मुझे, जिसकी भरपाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कर्ज़ों में डूब गया था। कर्जदार तकाजा करते थे मेरे दरवाजे के सामने और मैं किसी तरह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। मन बनाया कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, जब तक इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। पर समझ नहीं आया कहाँ। सिर्फ कुछ पैसे और कुछ कपड़े अपने साथ लेकर मैं अपने शहर से दूर निकल गया, किसी शांत जगह की तलाश में। गांव पर गांव गुजरते गए और धीरे धीरे करके मैं ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर एक जगह मुझे एक इश्तिहार नज़र आया। वो बहुत पुरानी और अजीब लिखावट थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खुद वो लिखी हो। वहाँ लिखा था, भेड़िए का शिकारी चाहिए। भेड़िए का शिकार करने वाले को पूरे 50 लाख का इनाम मिलेगा। मुझे ये सुनकर बहुत अचंभा हुआ। मेरे लिए ये रकम वाकई में बहुत मायने रखती थी अब। पर वो इश्तिहार, उसे पढ़कर हंसी भी आ रही थी और अजीब भी महसूस हो रहा था। नहीं पता था कि वो असली है या नकली। मैं कुछ देर उसी गांव में रुका। घूमते घूमते थक चुका था इसके लिए। उस रात मैं उस गांव में रुका, वहाँ के कुछ लोगों से मिला। आसपास का अधिकतर इलाका गांव के ही लोगों से भरा हुआ था। रात के वक्त वो सब एक जगह इकट्ठे हुए बातचीत करने के लिए, और मैं भी उन सब में शामिल होने के लिए उनके साथ गया और उनसे बात करनी शुरू की। इस गांव का नाम क्या है? आओ, इसका नाम है ऑक्सफोर्डशायर। क्यों, तुम यहाँ पर नए लगते हो? ओ हाँ, मैं लंदन से आया हूँ और और बस यूँ ही घूमने फिरने के इरादे से घूम फिर रहा हूँ। आज जब मैं आपके गांव में आ रहा था तब मैंने एक इश्तिहार देखा। वो किसी तरह के भेड़िया मानो
हाँ हाँ हाँ, भेड़िया मानो। क्या वो इश्तिहार सच में है या सिर्फ किसी तरह का मजाक है? आप शहर से आए हैं ना, इसलिए आपको वो मजाक लग रहा है, पर वो बिल्कुल सच है। जिस पर बीतती है उसे एहसास होता है। आपके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती होंगी, पर हमारे लिए रखती हैं। हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी कहानियाँ, हमारे अपने विश्वास, वो सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। मैं आपकी उसूलों की इज्जत करता हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच है? जी हाँ, वो 16 आने सच है। पिछले पिछले 2 सालों से एक भेड़िया मानव ना जाने कहाँ से इस गांव में आ गया है। हम सभी उससे परेशान हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मार पाए, ना जीते हुए ना जागते हुए। कोई नहीं जानता वो कहाँ रहता है, वो कौन है। बस एक बार इतना पता चल जाए कि वो दिन की रोशनी में कैसा दिखता है, और बस हमारा काम हो जाएगा। पर हम में से कोई भी ये पता नहीं लगा पाया, कोई उसका पीछा नहीं कर पाता। जिसने भी आज तक उसे देखा है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। हाँ, इसका मतलब ये कहानियाँ सच्ची हैं। क्या आपने उसे कभी देखा? नाम मत लो उसका। वो इतना खौफनाक दरिंदा है कि क्या बताऊँ। मतलब आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर हाँ, उसने मेरे एक दोस्त पर हमला किया था। उसने उसकी एक आँख निकाल ली। हाँ, और क्या वो जिंदा बचे? अफसोस के साथ नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर वो वाकई में बहुत खौफनाक हादसा था। अगर आपके पास इतना ही वक्त है कि आप घूम रहे हैं, तो फिर हमारे गांव में रुकिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, पूनम की रात आने ही वाली है, और उसके बाद आप अपनी नज़रों से खुद देख लीजिएगा कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे मुझे भरोसा है इस बात पर आप मेरी पूरी बात नहीं समझ रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है कि अगर किसी ने उस भेड़िया मानव को मार दिया तो उसे 50 लाख डॉलर्स मिलेंगे? क्या ये सच है? डॉलर्स नहीं मिस्टर, पाउंड। आप यूरोप में हैं। हाँ हाँ, जी हाँ। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल 16 आने सच है। हमारे गांव के मुखिया वो बहुत अमीर हैं। आसपास की कई जागीरें उनके कब्ज़े में हैं, और हम सबका उन पे से विश्वास हटता जा रहा है जब से वो शैतान इस गांव में आया है। अगर वो हमारी उनसे रक्षा नहीं कर सकते तो फिर वो किसी काम के नहीं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो ये काम करे। पर आज तक जो भी आया वो मारा गया। हमें आज तक इतनी सी भी भनक नहीं है कि वो कौन है जो रात के वक्त एक हैवान में बदल जाता है। सच कह रहा हूँ। ओह, ये तो वाकई में अजीब बात है। अगर अगर सच पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उसे मार दूं, मेरा मतलब है कि सच में अगर मैं उसे मार दूं तो क्या सच में मुझे वो इनाम मिलेगा? आप तो वैसे भी शहर से आए। कितने बहादुर इंसान आसपास के कितने गांवों से आए, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो भला आप क्या बिगाड़ पाएंगे? आपको तो हमारी बातों पर विश्वास भी नहीं है ठीक से। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ। बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ना, आप रुक जाइए हमारे गांव में। बस 5 दिनों की ही तो बात है, और उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि वो क्या चीज़ है। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपके गांव में कहाँ ठहर सकता हूँ? किसी तरह का कोई होटल या कोई सराय जहाँ मैं रुक सकता हूँ?
ज़रा सोचने दीजिए। मैं बताता हूँ। ओह, तुम मेरे साथ रह सकते हो? तुम शहर से आए हो? हाँ, मैं शहर से ही आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अ, मेरा नाम मेरा नाम थॉमस है। और आपका? मेरा नाम इरविन है और मैं इस गांव में कुछ सालों से रहता हूँ। अकेला रहता हूँ, पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरे घर रह सकते हो। बस कुछ बातें होंगी जो तुम्हें माननी पड़ेंगी वहाँ रहने के लिए। मुझे मंजूर है। पर हाँ, एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास उतने भी रुपए नहीं जितना। कोई बात नहीं, जितने दे पाओ चलेगा। तो ठीक है, फिर मैं मैं अपना सामान लेकर आपके घर में आ जाता हूँ। ठीक है। और इस तरह मैं इरविन के घर पहुँच गया। उसका घर मुझे जैसा उम्मीद था उससे कहीं बेहतर था। बल्कि मैं तो कहूँ कि मेरे शहर के घर से उसका घर लाख गुना बेहतर था। मेरा मतलब वो काफ़ी बड़ा था और दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अकेले इतने बड़े घर को इतने बेहतर तरीके से संभाल पाता था। पर घर तो इस वक्त खाली ही लग रहा था। मतलब वो सच ही कह रहा था। तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है एरिवन। ओह, थैंक यू। आपका कमरा ऊपर की तरफ होगा। ओह, शुक्रिया। आप खाना बनाना जानते हैं? अ, थोड़ा बहुत। ठीक है, पैसे कम दीजिए चलेगा। बदले में आप खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिएगा। करवा सकते हैं? ठीक है, वैसे भी मैं अभी फ्री हूँ, मैं आपकी मदद करवा दूँगा। बस फिर आपका काम हो गया। इस तरह मैं इरविन के घर पहुँच गया और धीरे धीरे बातों बातों में उसे काफ़ी बातें पता चली इस गांव के बारे में। उसने बताया कि उसका निशाना बहुत अच्छा है और वो मुझे भी निशाना लगाना सिखा सकता है। और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बनते चले गए। मुझे उसके घर में रहना बुरा नहीं लगा और जाहिर सी बात है, मैं उसे वहाँ रहने के लिए कम पैसे दे रहा था तो बदले में थोड़ी मदद तो करनी ही थी। मुझे खाना पकाना भी खास बुरा काम नहीं लगता था। सो मैंने उसकी मदद कराना मंजूर कर लिया था। बदले में उसने मुझे काफ़ी अच्छा और बड़ा कमरा दिया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई, बस एक दो दिन में ही। मैंने बातों बातों में उससे अपनी मन की बात कही। जानते हो इरविन, असल में मेरी ज़िंदगी भी उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लग रही होगी। मेरा भी अच्छा घर है शहर में और एक ख़ानदानी पेशा भी था। पर बस एक रात एक तबाही में सब कुछ ख़त्म हो गया। ओह, क्या हुआ था? उसने मुझसे पूछा और मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बता दी। मुझे लगा कि उससे कोई बात छुपा कर भी भला क्या ही हो सकता था। और मेरी कहानी सुनने के बाद उसने भी मेरी खिल्ली नहीं उड़ाई और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने मुझसे कहा, ओह थॉमस, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर तुम उस शैतान को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक होना चाहिए, वरना वरना एक झटके में तुम्हारा काम तमाम। समझे? उसके सामने तुम बिल्कुल भी चूक नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत फुर्तीला है। क्योंकि तुमने उसे नहीं देखा है इसलिए तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, पर मैंने देखा है। वो किस फुर्ती के साथ आता है, किस फुर्ती के साथ लोगों को मारता है और बिना किसी को दिखे गायब हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो वो इतना ख़तरनाक है? हाँ बिल्कुल। और तो और तुम्हें एक बात मैं बता दूँ,
अगर उसके हमले के बाद तुम ज़िंदा भी बच गए ना, तो ये गांव के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो फ़ौरन तुम्हें खुद मार डालेंगे या मरने के लिए छोड़ देंगे। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि गांव वालों का मानना है कि वो शैतान अगर किसी को एक बार चोट पहुंचा दे, उसे अपने पंजों से घायल कर दे या फिर उसे अपने दांतों से काट ले, तो वो इंसान भी उसी की तरह शैतान बन जाता है अगर वो ज़िंदा बच जाए तो। और इसीलिए अगर ऐसा कोई भी इंसान मिलता है जिसके बचने की उम्मीदें भी होती हैं, तो गांव वाले खुद उसे मार डालते हैं। इसलिए तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, समझे? और इसलिए अपनी ज़िंदगी के मालिक तुम खुद ही हो। तुम्हें खुद ही अपना बचाव बनाना होगा कि तुम उस दरिंदे को हरा सको बिना अपनी जान गंवाए। वरना तो उसे मार देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम खुद ज़िंदा ना रहो अपनी जीत देखने के लिए। हाँ, असल में तो मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ मैंने तुम्हें बता ही दिया। बस डर लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर मुझे ऐसे नहीं मिले तो उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ, हमारे गांव का वो मुखिया भले ही घटिया इंसान हो, पर अपने उसूलों का पक्का है। और ये गांव वाले वैसे भी उसे उसके वादों से मुकरने नहीं देंगे। इसलिए बेफिक्र रहो। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।